So hello everyone, welcome back to our YouTube channel. We are back with a very special video क्योंकि हमारे साथ आज जुड़े हैं हमारे मेंटोर, हम सभी के मेंटोर कामेश्वर प्रसाद सर। So इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, लेट मी इंट्रोड्यूस आई एम सिंपल। मेरे साथ है मेरी को होस्ट श्वेता और हमारे साथ इस वीडियो के लिए जुड़ी हैं आशा कुमारी मैम और अभिषेक कुमार सर। So over to you श्वेता। थैंक यू सो मच सिंपल फॉर दिस लवली इंट्रोडक्शन। सो सबसे पहले मैं आज आप सभी को ये बताना चाहूंगी, यूजुअली जैसे हमारे वीडियोस होते हैं लाइक मेंस की स्ट्रैटेजी, प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी, इंटरव्यू की तैयारी, जुडिशरी, एपीओ, आज बिल्कुल भी हम ये सारी बातें नहीं करेंगे। आज हम इन सब चीजों से हटके बात करेंगे। जैसे कि स्टूडेंट्स के लाइफ में हम सभी जानते हैं कि काफी सारी चीजें आती है, काफी परेशानी आती है। तो परेशानी आती है तो सोल्यूशंस भी उसके साथ बैक टू बैक आती है। तो एक मेंटोर का क्या रोल है, फैमिली मेंबर्स का क्या रोल है, और भी क्या सारी चीजें होती है, हम इस बारे में आज इस वीडियो में बातें करेंगे। तो उससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़ें, सर आई रिक्वेस्ट यू कि आप कुछ बताएं अपने स्टूडेंट्स के बारे में। थैंक यू श्वेता, थैंक यू सिंपल। ये कोचिंग का जर्नी हम स्टार्ट किए थे 2002 का ये जर्नी है और अभी तक का ये हिस्टोरिक रिजल्ट है। अराउंड 43 रिजल्ट्स अभी तक आए हैं इसमें, और ये प्राउड मोमेंट है कोचिंग के लिए और जो भी हमारे स्टूडेंट हैं क्वालिफाई किए हैं, बेस्ट विशेज है उनके लिए। इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो जो हम लोग अभी शूट कर रहे हैं या जो बात कर रहे हैं, ये वीडियो का पर्पस है कि बहुत सारे कैंडिडेट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर जाते हैं और उसके बाद अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई नहीं करेंगे तो सेकंड अटेम्प्ट में डिस्परेट हो गए, फ्रस्ट्रेट हो गए, वो छोड़ दिए, अटेम्प्ट नहीं लिए दोबारा। लेकिन कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, सेकंड में नहीं हुआ, वो कंटिन्यूअसली उस पर लगे रहते हैं कि जब तक मेरा रिजल्ट ना आ जाए तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। तो और भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं इस रिजल्ट में, इस एग्जाम में, लेकिन ये जो अभी मेरे साथ में बैठे आशा है और ये अभिषेक जी हैं, तो इन लोगों ने करीब, अभिषेक जी आप कब आए थे कोचिंग में? मेरा तो बहुत पुराना सर, मुझे लगता है कि आपके यहाँ शायद में दूसरा बैच था, 2009 के लास्ट में मैं आपसे 2009 में ये आए। और इनका एक्चुअली कोचिंग में, जुडिशरी की कोचिंग में जाने का पर्पस होता है जुडिशियल, एपीओ सेकेंडरी लेवल होता है। ये भी ट्राई किए थे, 27th बिहार जुडिशियल प्रिपरेशन की है, तैयारी की है, लेकिन जो भी है रिजल्ट है उसमें ये कम्पीट नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद भी इन्होंने पढ़ना नहीं छोड़ा और डायरेक्ट कनेक्शन में रहे। हालांकि कुछ प्रैक्टिस भी बीच में करने लगे थे, थोड़ा फ्रस्ट्रेट लोग होता है, एक एग्जाम में नहीं हुआ, सेकंड में नहीं हुआ, तो ये प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया। लेकिन बराबर मेरे टच में रहे, उनको मोटिवेट करते रहते थे कि देखिए आप लगे रहिए, आप इसको छोड़िए मत, आप कभी न कभी कम्पीट कीजिएगा। तो इनका फाइनली एपीओ में सिलेक्शन हो। अब थोड़ा आशा के बारे में हम बताते हैं। आशा तुम कब आई थी? 2016 में। तो पहले इनके बारे में इनका क्लियर कर देते हैं कुछ पॉइंट्स। ये जब आए थे तो उसके बाद 26 बिहार जुडिशरी का रिजल्ट आया 2007, 26 बिहार जुडिशरी 2007 में रिजल्ट आया था। तो उसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे। ये 27th के बैच में थे। तो इनका तो रिजल्ट जो भी अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ, लेकिन इनके साथ के बहुत लोग क्वालिफाई किए, जो अभी एट प्रेजेंट अगर कहा जाए तो प्रेजेंटली सब जज रैंक में लोग सब पहुंचा रहा, तो एडीजे भी लोग हो जाएगा। तो लेकिन ये प्रैक्टिस में चले गए और अभी ये क्वालिफाई किए। इनका ये, तुम कब आई थी? 2016। और बताओ 2016 में तुम्हारे बैच में कौन कौन लोग था? मनीला जी थी, हाँ, श्रेया मिश्रा थी, हाँ, प्रज्ञा थी, हाँ, और भी लोग। और तुमको जो कैंडिडेट भेजी थी उसका नाम बोलो। रंजिता मैम। रंजिता थी। तो ये जितनों का नाम ले रही है, सारे लोग मजिस्ट्रेट बन चुके। मनीला अभी क्वालिफाई की, अदरवाइज जो ये किस बैच में वो लोग क्वालिफाई किया था? 29th वो लोग क्वालिफाई कर, इनके बैच के लोग। लेकिन इसका नहीं हुआ, उसके बाद इसने पढ़ना नहीं छोड़ा और फाइनली एपीओ में सिलेक्शन हो। आप अभिषेक जी कुछ अपना एक्सपीरियंस बताइए कि जब आप कोचिंग में आए, क्लास किए, बहुत सारी बातें, तो कैसे कोई मैसेज या कोई ऐसा होना चाहिए कैंडिडेट को कि ये वीडियो उन कैंडिडेट के लिए है जो फर्स्ट और सेकंड राउंड में कम्पीट नहीं कर पाते। ये पर्टिकुलरली उसके लिए है। फर्स्ट अटेम्प्ट में चलो बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए फर्स्ट अटेम्प्ट, लेकिन अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो उसका भी एक इंपॉर्टेंट मैसेज होता है कि आपको आगे करना क्या है। तो अभिषेक जी बहुत बेहतर बताएंगे आपको उसके बारे में। सर, मेरा इस जुडिशियल सर्विसेज या एपीओ की प्रिपरेशन को लेकर के मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है वो ये है कि मेरा इतना लंबा टाइम क्यों लग गया। तो मेरा
पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि मेंस के टाइम में प्रेशर मैनेजमेंट जो होता है, इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि मैं उसको मैनेज नहीं कर पाता था और मैं अंत तक आते आते उसको गिव अप कर लेता था। तो इस वजह से मैं एग्जाम्स देता गया और फेलियर मिलता गया, एग्जाम्स देता गया। लेकिन एक्सपीरियंस के साथ धीरे धीरे ये चीजें जो होती है उस पर आदमी का कमांड होता है, होल्ड होता है। और फाइनली एपीओ में मैंने खुद को बहुत ही रेस्ट्रेट करके और बहुत अच्छे से फोकस्ड वे में तैयारी की और उसके बाद फिर मुझे अंततः सक्सेस मिला। बहुत अच्छा। और सर के साथ मतलब इनके कोचिंग से बड़ा ही इंटरेस्टिंग मोमेंट्स है, यादें जुड़ी हुई है। जब हम लोग इनके कोचिंग में आते थे क्लास करने के लिए तो हम लोग बचते थे, मतलब कोशिश करते थे कि सर के सामने नहीं बैठे या ऐसे जगह पे बैठे जहाँ पे सर का फोकस नहीं हो। उसकी वजह ये रहती थी कि अब बैठे हुए हैं, सर फ्लो में अपना बता रहे हैं, अचानक से ये अपने फ्लो को ब्रेक करेंगे और बोलेंगे और साहब बताइए जुडिशियल कन्फेशन और एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन में क्या अंतर होता है। अब पढ़े हुए हैं तो बता पाएंगे, नहीं पढ़े हुए हैं तो वहां पे एम्बैरेसमेंट होगा। 10 लोग 20 लोग बैठे हुए हैं और आप नहीं बता पा रहे हैं तो लोग क्या करते थे कि ये तो पढ़ने के बाद भी मेरे को इसका बड़ा इंटरेस्टिंग मोमेंट है। श्वेता ये भी क्लास कर रही है और ये भी प्रिपरेशन कर रही है, तो आप तो बता दिए कि पढ़े हैं तो बताइएगा और नहीं पढ़े हैं तो नहीं बताइए। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप पढ़े हैं तो भी बता दीजिए, क्योंकि होता है कभी आपसे, आप कैसे इंटरव्यू में जाते हैं, आप पढ़े हुए हैं, उसके बाद भी आप वो नहीं बता पाते हैं और बाहर आते के साथ आप सब कुछ रिकॉल कर लेते हैं जी। तो वो थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड और नर्वसनेस, इससे भी हम बहुत क्वेश्चन पूछा करते थे जी। कभी बैठे रहेंगे अपना क्लास करते रहेंगे, हम बोलेंगे चलो बताइए इसको, ये बगल में जैसे यहाँ बैठ के क्लास करते हैं तो जैसे इस चीज का एक्सप्रेशन रहता था, चलो बताओ, हाँ एक पीछे चल जाते हैं, क्या हुआ तो लेकिन नहीं सब आते हुए, तो वो एक मोमेंट अलग होता है। कहीं भी मेरे भी सर टीचर हम ऐड करना चाह रहे थे इसमें, जब अभिषेक जी ने बताया ये चीज कि अगर आप पढ़े तब तो हम बता देंगे, लेकिन अगर आप नहीं पढ़े तो नहीं बता पाएंगे सर। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि आप पढ़े हुए हैं फिर भी नहीं बता पाते हैं, क्योंकि वो एक नर्वसनेस हो जाता है। सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ होगा, मुझे तो याद नहीं है क्योंकि हम ठीक से पढ़े ही नहीं कभी, इसीलिए हमको याद नहीं है, तो हम पीछे बैठा करते थे। सर मेन डिफरेंस यही है कि ये लोग एक्सपीरियंस कर चुके हैं और हम लोग अभी कर रहे हैं वही सर ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है ना कि ये 10 साल पहले की बात बता रहे हैं और हम लोग अभी भी उसी चीज में जी रहे हैं। लाइक ये लोग जो अपनी एक्सपीरियंसेस बता रहे हैं 10 साल पुराने, पर हम लोग वो अभी जी रहे हैं। तो वो कंटिन्यूटी रहना, वो एक कल्चर चेंज नहीं होना, जैसा कि सर हम हमेशा बोलते हैं कि अपने कोचिंग का गुरुकुल कल्चर है। यहाँ पे मैं आपको रोकूंगा। देखिए गुरु की जो महत्ता होती है, जो इम्पोर्टेंस होता है, वो यहीं पे सामने आता है कि आप प्रिपरेशन शुरू करते हैं, आप कुछ गलतियां करते हैं, कहीं ना कहीं त्रुटि कहीं ना कहीं कमी रहती है, तभी तो आपको सक्सेस नहीं मिलता है। तो वो गलतियां जो होती है वो आप एक बार आपने कुछ गलती करी, दूसरे एग्जाम में आपने कुछ गलती करी, तीसरे एग्जाम में आपने कुछ गलती करी, तो मतलब ये जो है गुरु जो होते हैं उनके पास वो पूरे 10 साल का या 20 साल का जो भी है वो एक पूरा एक्सपीरियंस रहता है उनके पास कि आपको ये गलती ना करनी है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे हो जाता है। गलतियों से न डरे, गलती करते करते ही लोग क्वालिफाई कर जाते हैं। ऐसा नहीं कि जो क्वालिफाई कर गया, जो एग्जाम क्वालिफाई कर गया तो उसने कुछ गलती नहीं किया, बहुत सारी गलतियां होती हैं, लेकिन आपको कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ते जाना है। और तुम कुछ बताओ आशा। जी सर, आपके कोचिंग से जुड़ने के बाद मुझे काफी मैम मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि सर ये हमेशा से ऐसी शांत थी या अभी? इसके शांति के बारे में बताते हैं। तो इसके बैच में तुम कैसे आए थे? रंजीता के बैच की है। रंजीता अभी वो तो क्वालिफाई कर गए, मजिस्ट्रेट है अभी। उनके भी वीडियोस हैं हमारे हाँ, तो वीडियोस तो इनके बैच में काफी लोग था, वो सब सेलेक्ट हो चुका। ये बताना चाह रहे हैं कि ये बहुत कम बोलती थी, रंजीता भी बहुत कम बोलती थी, दोनों चुप से आके बैठती थी, चुप से निकल जाती थी बिना आवाज के, कि कोई बात नहीं होता था। लेकिन पढ़ाई बहुत अच्छा ये लोग किया, इसका नहीं हुआ, जो भी रीजन है नहीं हुआ, लेकिन ये पीछे नहीं। एक एग्जाम, सेकंड एग्जाम, और मालूम था कि रिजल्ट इसका आने वाला, और फाइनली इसका सिलेक्शन हो गया।
तो जो भी हो, अगर आप पीछे हट जाएंगे तो आपको मिलने वाला नहीं है। कोई भी काम के लिए किसी भी फील्ड में आप करते हैं तो आपको कुछ टाइम देना पड़ता है, स्ट्रगल है। आप बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो आप ऐसा नहीं चाहिएगा कि अब सर्टेन लोग का एग्जाम्पल मत लीजिए, वो ऐसे किया वैसे किया, वो सब ठीक बातें, बहुत लोग किया, लेकिन आप देखिए कि फेल्योर के बाद अगर आप एग्जाम क्वालिफाई करते हैं या कोई भी काम करते हैं तो ये बहुत अचीवमेंट है और ये इंपॉर्टेंट मैसेज आता है। जैसे ये दोनों लोग बैठे हैं और भी लोग हैं, जो बहुत लोग बाहर हैं, हम लोग एक और वीडियो शूट करेंगे जिसमें पूरे जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है इंट्रोड्यूस करवाएंगे हम आप लोगों से। तो तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या रहा आशा? यहाँ तक का सक्सेस में जो भी मेरा तो जो मेहनत है वो है, बट सर आपका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। सर से जुड़ने के बाद बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सब्जेक्ट का कंसेप्ट मुझे क्लियर हो पाया, और जो सेक्शन मुझे आज बहुत सारे एक्ट के सेक्शन याद हैं वो सर की ही देन है। सर इतना सवाल पूछते थे सेक्शन से रिलेटेड, तो लगता था कि नहीं मैं याद करके जाऊंगी तो सर को बता पाऊंगी, तो मैं याद करके जाती थी और वो चीज़ें आज तक मुझे याद हैं और वो सब एग्जाम्स में काम आते हैं। काफ़ी कुछ बेनिफिट मिला सर से। और मेरे सर की क्लास की सबसे अच्छी बात ये रही है कि इनके क्लास में लेक्चर नहीं हुआ है, इंटरैक्शन हुआ है। इन्होंने इंटरैक्ट किया है, तो वो जो है लॉ इतना क्लिष्ट सब्जेक्ट है, इतना कठिन है, और उसको एकदम आसान तरीके से समझा देना। और मुझे याद है सर आईपीसी में जो आपका मर्डर का जो सेक्शन है 300, वो जब सर बताते थे और इतना मतलब लीसिड तरीके से, इतना क्या उसको बोले, एकदम लगता था कि वो पूरा कॉन्सेप्ट ही दिमाग में एकदम समा गया, इस तरह से आसान करके बताते थे। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और मेरा तो पर्सनल ये है कि सर से मैं जुड़ा था एक स्टूडेंट के तौर पे, लेकिन आज मेरा और सर का रिलेशन किसी दूसरे लेवल पे है। और मेरी जिंदगी में चंद लोग ऐसे हैं जो मैं अगर उनको एक कॉल पे बोलूं कि सर देखिए मेरे यहाँ कोई फंक्शन है, एकदम लास्ट आवर में, सर मुझे आपकी जरूरत है, आप यहाँ आ जाइए, कभी इनवाइट करो, या किसी भी दूसरे पर्पज से भी, तो मैं देखता हूँ कि अगर चंद लोग आते हैं तो उसमें से एक सर भी होते हैं। तो कोई बात नहीं है, हम बिना कॉल के भी चले जाते हैं बिना कॉल के भी कुछ जगह गए। इसमें हम एक चीज ऐड करना चाहेंगे कि सेक्शंस तो सर जो बताते हैं और पूछते हैं वो तो याद रहता ही है, सेक्शंस के अलावा जो सर के इलस्ट्रेशंस रहते हैं उसके वजह से हमको लगता है कि लाइक वो सेक्शन और वो इलस्ट्रेशन इस मतलब स्टोरी टेलिंग के जैसा वो आपके दिमाग में रहता है। लैंग्वेज बहुत इजी होता है, बुकिश लैंग्वेज नहीं होता है, बुकिश लैंग्वेज नहीं होता है, और चीजें हमारे माइंड में सेट कर जाती हैं। इलस्ट्रेशन से ज्यादा कि हर टॉपिक पे सर अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, उस वजह से वो इतना कोई रिलेट होता है और वो एक चीजें दिमाग में बैठ जाती है एक स्टोरी के फॉर्म में, और वो चीज कभी कोई भूलता नहीं है। वो एक्सपीरियंस लाइफ का स्ट्रगल और फ्रस्ट्रेशन है, बहुत सारी बातें अगर है तो हम भी बहुत स्ट्रगल किए हैं, स्ट्रगल अभी भी कर ही रहे हैं, तो स्ट्रगल बहुत रहा है। तो स्ट्रगल वो एक्सपीरियंस बताना जरूरी होता है कैंडिडेट को। हम बोले कि जब हम यहाँ पर बिजनेस करते हुए और लॉ के फील्ड में आ गए, उसके बाद यहाँ पर ये पहले बैकग्राउंड मेरा बिजनेस का था, बिजनेस करने के बाद हम लॉ में शिफ्ट कर गए, उसके बाद हम आके किए, तो हम अपना एग्जाम्पल क्लास में दिया करते थे, पढ़ने में मन नहीं लगता था, ये है। तो जब हम कर सकते हैं तो आप लोग भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए माइंड स्ट्रांग होना चाहिए। तो वो हम चीज हमेशा मेरा शुरू से रहा है कि बहुत डिस्टर्ब हम भी लाइफ में हो गए थे, तो हम देखिए कि प्रॉब्लम सॉल्व कैसे, तो फिर हम थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ हिल गए। और मेरा हर क्लास में ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट रहता है कि आप कुछ करें या ना करें, लेकिन मेडिटेशन जरूर एक पार्ट ये लाइफ का आप बना ले, सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, आप पूरे लाइफ के लिए। क्योंकि जब आप मेडिटेशन करेंगे उसमें इन्वॉल्व हो जाइए, कुछ समय दीजिए, तो आपका दो चीज ठीक हो जाए, एक स्पिरिचुअल लाइफ, दूसरा मटेरियल लाइफ। मटेरियल लाइफ मीन्स ये एग्जाम, बिजनेस, ये सब स्ट्रेट हो जाएंगे। तो मेरा ये रहता है, इसीलिए हम हर बैच में हम ऑनलाइन में मेडिटेशन करवाते रहते हैं। कभी हुआ ऑनलाइन क्लास हुआ तो उसमें लोग बोला कि कुछ मेडिटेशन करवा दीजिए, तो उस पर मेरा फोकस ये रहता है। बाकी तो कैंडिडेट का अपना टैलेंट है, वो खुद ही करता है। ऐसा कोई टीचर नहीं है कि टीचर के पास आप जाइएगा और उसके पढ़ाने से आप निकल जाइएगा तो पूरा का पूरा कोचिंग पास हो गया, ऐसी बात नहीं है। वो कैंडिडेट भी होते हैं, वो मानते हैं, जो टिप्स बताए जा रहे हैं उसको फॉलो करते हैं सीरियसली। आप फॉलो ही नहीं करेंगे तो नहीं होगा। और इन लोगों ने एक चीज फॉलो किया, पढ़ाई तो फॉलो किया, बाकी में थोड़ा बहुत लक तो भी ले सकते हैं। दूसरा टिप भी इन्होंने फॉलो किया कि कभी पीछे नहीं हटा लो, वहां बोली कोई बात नहीं हुआ, मूव ऑन। तो अभी उसी के कारण ये इस बार फाइनली सेलेक्ट हुई। ये नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट, अगर आप एपीयू का रिजल्ट आप उठा के देखिएगा तो काफी लोग हैं मेरे कोचिंग से और भी बहुत
बहुत सारे कोचिंग से। और सर इसकी एक बड़ी वजह सर ये भी रही है कि अभी तो कॉन्टिन्यूटी में वैकेंसीज आ रही है, एडवर्टाइजमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा रहता था कि आज निकला, उसको पूरा होने में 5 साल लगे और फिर अगला 5 साल जो है वो बिल्कुल एकदम गैप, ब्लैंक, वैकेंट। तो ये भी एक वजह रही है। इसी का रिफ्लेक्शन इस बार के रिजल्ट में दिखा है कि मैक्सिमम कैंडिडेट्स जो है उसमें नए से ज्यादा पुराने वाले हैं, क्योंकि काफी लंबा गैप रहा है इसमें। एग्जैक्टली। गैप के साथ साथ वो जो कंटिन्यूटी बनाए रखना पढ़ाई वाली, तो इस बार का जो एपीओ रिजल्ट है तो उसमें ये खास तौर पे देखा गया है। और एक लाइटर बोर्ड में मैं एक चीज कहना चाहूंगा, ये एक प्रिपरेशन, लॉ का प्रिपरेशन एक ऐसा फील्ड है जिसमें चीजें जो होती है वो जितने आप पुराने होंगे उतनी ही चीजें और बेहतर दिखेगी। आप जुडिशियल सर्विसेज में नहीं आ पाते हैं, एपीओ में नहीं आ पाते हैं, जुडिशियल सर्विसेज में अगर नहीं आ पाते हैं, आपके पास एक्सपीरियंस हो जाता है, एज का जो पैमाना होता है वो, तो फिर आप हायर जुडिशियल सर्विसेज जो है उसके लिए फिर आप प्रयास करते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट मैजिस्ट्रेट नहीं हुए, एपीओ नहीं हुए, एडीजे, अगर वो पीछे हट जाए डायरेक्ट एडीजे। तो अगर आप इसमें हैं और आपका इंटरेस्ट है तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अगर आप पढ़ना छोड़ दीजिएगा तो आप आगे भूल जाइए, एग्जाम तो क्वालिफाई आप नहीं कर सकते। आप देखिए कि जो भी एडीजे हुए हैं मैक्सिमम वो मैजिस्ट्रेट के कैंडिडेट रहे। वो मैजिस्ट्रेट का एग्जाम 35 इयर्स हो गया, 7 इयर्स एक्सपीरियंस हो गया, उसके बाद एडीजे में बहुत सारे जो भी ऑलमोस्ट एडीजे का कोई डायरेक्ट स्टडी नहीं करता है, यही लोग एडीजे बन जाते हैं मैक्सिमम। अब 1-2% लोग होंगे जो डायरेक्ट आते होंगे, अदरवाइज वो पेशेंस किए और उसके बाद वहां तक वो पहुंचे। और कुछ आप लोग दोनों ऐड करना चाहेंगे अपने ऐड तरफ तो से? बहुत हो जाएगा, ऐड करने में प्रॉब्लम नहीं है। तो इस वीडियो को क्रक्स और समरी, क्योंकि बातें तो इतनी ज्यादा है कि सीरीज में वीडियोस निकालने पड़ेंगे, खत्म ही नहीं होंगे। तो इस चीज को यहीं पे समराइज करते हुए लेट्स एंड द वीडियो एंड विल कम बैक विद मोर सच वीडियोस। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।